नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकेश और स्वागत है एक नई सोच में। कहानी का शीर्षक, जब भारत ने फिर से बुद्ध को सुना। भारत, हजारों वर्षों की सभ्यता, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब हैं, लेकिन मनुष्य के भीतर शांति नहीं। टीवी पर बहस है, सड़कों पर गुस्सा है, सोशल मीडिया पर जहर है। और इसी शोर में एक प्रश्न गूंजता है, क्या बुद्ध केवल मूर्तियों में बंद होकर रह गए? अध्याय एक साधारण प्रश्न। दिल्ली के एक छोटे से विश्वविद्यालय में एक रिसर्च छात्र था, अनिरुद्ध। उसका विषय था भारत में हिंसा की मनोवैज्ञानिक जड़ें। एक दिन उसने लाइब्रेरी में धूल जमी एक किताब खोली, धम्मपद। उसकी आंखें एक पंक्ति पर रुक गईं। न घृणा से घृणा शांत होती है, घृणा प्रेम से ही शांत होती है। अनिरुद्ध सोच में पड़ गया, अगर ये सच है तो हमने इसे अपनाया क्यों नहीं? यहीं से कहानी बदलती है। अध्याय 2, बुद्ध को नए युग में लाने की योजना। अनिरुद्ध ने तय किया, बुद्ध को प्रचार से नहीं, रणनीति से फैलाया जाएगा। उसने 3 सिद्धांत बनाए। पहला, उपदेश नहीं, अनुभव। दूसरा, धर्म नहीं, विज्ञान। तीसरा, भीड़ नहीं, व्यक्ति। वो जानता था, भारत भाषणों से थक चुका है। अध्याय 3, पहला प्रयोग, मौन की शक्ति। सोशल मीडिया पर अनिरुद्ध ने एक पोस्ट डाली, कल शाम 7 बजे 10 मिनट मौन। कोई धर्म नहीं, कोई मंत्र नहीं, न बुद्ध का नाम, न कोई प्रचार। पहले दिन 200 लोग, दूसरे दिन 2000, एक हफ्ते में 1 लाख। लोग पूछने लगे, ये किसके लिए है? अनिरुद्ध ने जवाब दिया, अपने लिए। अध्याय 4, बुद्ध को नाम से हटाना। रणनीति का सबसे बड़ा कदम, बुद्ध शब्द हटाना। कार्यक्रमों के नाम रखे गए, मन प्रबंधन, क्रोध नियंत्रण, ध्यान आधारित शिक्षा, करुणा प्रयोगशाला। लोग आए, सीखे, बदले। फिर अनिरुद्ध धीरे से कहता, जो आपने किया वही बुद्ध ने सिखाया था। लोग चौंक जाते। अध्याय 5, गांवों से शुरुआत। अनिरुद्ध जानता था, भारत शहरों से नहीं बदलेगा। वो गया किसान के पास, मजदूर के पास, जेलों में, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में। उसने कहा, तुम्हारा गुस्सा गलत नहीं, लेकिन उसका मालिक तुम बनो। ध्यान सिखाया गया, बिना घंटी, बिना केसरिया कपड़ों के। 3 साल में 50,000 गांवों में मौन कक्ष बन गए। अध्याय 6, शिक्षा प्रणाली में बुद्ध। अनिरुद्ध ने सरकार से कुछ नहीं मांगा। उसने कहा, हमें छुट्टी नहीं चाहिए, सिर्फ 5 मिनट चाहिए। हर स्कूल में क्लास शुरू होने से पहले 5 मिनट मौन। परिणाम, हिंसा कम, ध्यान बढ़ा, आत्महत्या दर घटी, रिसर्च पेपर छपे विदेशी विश्वविद्यालयों में। अब दुनिया पूछ रही थी, भारत ने क्या किया? अध्याय 7, मीडिया का मोड़। टीवी चैनलों को शांति टीआरपी नहीं लगती थी, लेकिन जब क्राइम कम होने लगा, डिप्रेशन घटा, झगड़े कम हुए, मीडिया खुद पहुंचा। एंकर ने पूछा, आप कौन सा धर्म फैला रहे हैं? अनिरुद्ध मुस्कुराया, हम मनुष्य फैला रहे हैं। अध्याय 8, बुद्ध का पुनर्जन्म। 20 साल बाद भारत बदला हुआ था। मंदिर वहीं थे, मस्जिद वहीं थी, लेकिन अब गुस्सा कम, संवाद ज्यादा, करुणा सामान्य। एक बच्चे ने किताब में पढ़ा, बुद्ध भारत में फैले क्योंकि उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने जगाया। कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि सवाल अब आपसे है, अगर बुद्ध आज होते तो क्या वे मंच पर होते या आपके भीतर? धीरे से एक स्वर आया, बुद्ध कभी गए ही नहीं थे, हम ही सो गए थे।